अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है और स्पेशली मेरे उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन लोगों ने आइंदा कुछ दिनों में एनुअल एग्ज़ाम्स के लिए अपीयर होना है। इस तरह स्पेशली सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स शुरू होने वाले हैं। उस हवाले से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी अपनी तैयारी कर रहे हैं और कर चुके हैं। बहुत से कॉलेजेस के अंदर ऑलरेडी फेज़ टेस्ट और प्री बोर्ड भी चल रहे हैं। आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं डिस्कस करना चाहता हूँ जो है पेपर प्रेजेंटेशन के हवाले से। कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जिन्होंने तैयारी अच्छी की होती है, उनको काफ़ी हद तक सिलेबस कवर होता है उनका, लेकिन वो जब पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें वो ऐसे ही मिस कर जाते हैं जिससे वो ज़्यादा पेपर को अट्रैक्टिव बना सकते हैं और एग्जामिनर को बहुत अच्छा इम्पैक्ट दे सकते हैं कि वो उनके पेपर को बड़ी अच्छे तरीके से चेक करे और उनको मैक्सिमम मार्क्स देने की कोशिश करे। क्योंकि मी एज अ टीचर, मैं भी जब भी मेरे पास सामने कोई पेपर आएगा तो मैं डेफिनेटली उसमें देखूंगा कि पेपर की प्रेजेंटेशन कैसी है, वो अच्छा कितना लग रहा है। तो उससे काफ़ी हद तक ये अंदाज़ा हो जाता है कि ये जो बच्चा जिसका पेपर है वो अच्छा पढ़ने वाला बच्चा है, अच्छे हैं। तो फिर वो थोड़ा सा लीनियर मार्किंग की तरफ चले जाते हैं। क्योंकि अगर पेपर में बहुत ज़्यादा कटिंग होगी, बहुत ज़्यादा ख़राब लिखा होगा, तो वो बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा बच्चे के पेपर चेक करने के लिए। तो उन उसके लिए हवाले से मैं आपके सामने कुछ पेपर्स हैं जो एज अ सैम्पल जो कुछ स्टूडेंट्स हैं बड़ा अच्छा अटेम्प्ट करते हैं, उनकी कुछ चीज़ें मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें। उसके बाद जब आप क्वेश्चन शुरू करते हैं, जिस तरह सब्जेक्टिव टाइप पेपर है और शॉर्ट क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं, क्वेश्चन का नंबर लिखें। फॉर एग्जांपल अगर मैं फिजिक्स के पेपर की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 2 लिखें। उसके बाद उसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, 1 2 3 कोई भी अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो वही नंबर मेंशन करें जो क्वेश्चन पेपर पे मेंशन किया हुआ है, इससे बिल्कुल चेंज मत करें। और जिस तरह से अभी एक बच्चे का पेपर है, आप पेपर देखें कि कितने अच्छे तरीके से उसने सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखा है और क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखी, क्वेश्चन नंबर लिखा। अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिन क्वेश्चंस के अंदर आपने यस और नो के अंदर आंसर देने के बाद उसे एक्सप्लेन करना होता है कि वाई दिस क्वेश्चन द आंसर इज यस एंड वाई द क्वेश्चन द आंसर इज नो। आपने उसे एक्सप्लेन करना होता है। तो आप उसे एक्सप्लेन करने का बड़ा अच्छा तरीका है कि आप देखें, एक लाइन में लिखें कि यस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। लिखने के बाद आप एक्सप्लेनेशन की प्रॉपर यूं हेडिंग दें। ये पूरा वर्ड लिखा हुआ एक्सप्लेनेशन, अगर आप टाइम को बचाना चाहते हैं तो आप EXP इसकी शॉर्ट फॉर्म भी लिख के और उसका नीचे वाला पैराग्राफ लिख सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, जब भी किसी क्वेश्चन का आंसर करें, हर क्वेश्चन के अंदर कोई ना कोई एक की आंसर या की पॉइंट होता है, आप उसको ज़रूर हाईलाइट करें। जिस तरह से आप देखें कि ये यस इसका एक की वर्ड है, यस हाईलाइट है, बाकी उसने नॉर्मल पेन से लिखा है। देन ये एक वर्ड है, इस वर्ड पे ये भी की पॉइंट है इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर, उसने उसे भी हाईलाइट किया है कि जब भी कोई एग्जामिनर पेपर मार्क कर रहा होगा तो वो डेफिनेटली उस पॉइंट की पॉइंट के ऊपर फोकस जरूर करेगा कि इसने ये पॉइंट लिखा है या नहीं लिखा। क्योंकि मेन बेस जो होती है किसी भी क्वेश्चन के अंदर, वो 2-3 स्टेटमेंट्स या कोई 2-3 वर्ड्स ऐसे होते हैं जो एक्सप्लेन करने होते हैं। अब नेक्स्ट पेपर की प्रेजेंटेशन देखें, ये कितने अच्छे तरीके से साफ, हर क्वेश्चन खत्म होने के बाद एक लाइन मार्क की हुई है, क्वेश्चन नंबर मेंशन किया हुआ है, और फिर इसी तरह से की वर्ड लिखे, इक्वेशन लिखनी, इक्वेशन लिखने के बाद वहाँ पे ब्रैकेट्स लगाई गई हैं, क्वेश्चन खत्म हुआ, खत्म, लाइन लगा दी। अब नीचे से 2-3 लाइंस छोड़ी हैं। अक्सर बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं जो क्वेश्चन पेपर खत्म हो रहा है, यहाँ पे लास्ट के ऊपर क्वेश्चन का नंबर लिखेंगे और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। तो उसका बेहतरीन हल है कि अगर आपके पास 2-3 लाइंस नीचे बच रही हैं तो आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट ही आगे ले जाएं, क्वेश्चन मार्क भी आगे लिखें और उसे सॉल्व भी आगे ही करें। तो ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। बाज़ वक़्त एग्जामिनर चेक करते करते वो फ्लो के अंदर पेपर जो है वो टर्न कर जाता है, उसे नहीं पता चलता कि ये एक सेकंड क्वेश्चन था या उसी प्रीवियस क्वेश्चन का ही पार्ट था। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसे ज़रूर फोकस कीजिए। की पॉइंट्स लाजमी लिखने हैं, बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है इससे। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर कोई छोटी सी डायग्राम है समझाने के लिए, वो ज़रूर मेंशन करें। जिस तरह से अब क्वेश्चन जो है, जिस तरह से ये क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है, इस क्वेश्चन के अंदर की पॉइंट्स भी लिखे हैं और छोटी सी डायग्राम्स भी बनाई गई हैं समझाने के लिए। अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। ज़रूरी नहीं है कि ये लिखनी लाजमी है, लेकिन एक इम्पैक्ट अच्छा पेपर को बताने के लिए आप ये ज़रूर बना सकते हैं। छोटी, इस पर टाइम नहीं लगता। उसके बाद देखें, बहुत अच्छा पेपर सॉल्व हुआ हुआ है। इसी तरह से दूसरे स्टूडेंट्स भी हैं कुछ, उनके भी पेपर देखें, बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व किए गए हैं। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको लाजमी देखें। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आप शुरू कर रहे हैं, इसी तरह से पार्ट वही लिखना है। स्पेशली अब लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं जो क्या करते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन का जो 5 मार्क्स का पेपर क्वेश्चन आ रहा होता है थ्योरी का, वो क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का थ्योरी लिख ली,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का थ्योरी वाला आंसर लिख लिया 5 नंबर का। देन क्वेश्चन आगे थ्योरी वाले पहले कंप्लीट कर लेते हैं, फिर 3 न्यूमेरिकल्स जो उनके साथ करस्पॉन्डिंग है वो बाद में लिखते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा गलत तरीका है। आप अगर जो क्वेश्चन शुरू करें क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 उसका ए और बी पार्ट सेम टाइम सेम प्लेस के ऊपर लिखें, ठीक है। ये बड़ी अच्छी चीज़ है। सेकेंडली, अगर आप कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करना चाहते हैं, लाइक शॉर्ट क्वेश्चन है एक क्वेश्चन, उसमें आपने 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो काइंडली 8 अटेम्प्ट करने के बाद आप थोड़ी सी जगह वहां पे छोड़ दें कि अगर आपके पास टाइम बचता है लास्ट पे तो आप उस जगह को यूटिलाइज करके एक्स्ट्रा क्वेश्चन उस टाइम पे अटेम्प्ट करें। ऐसा ना करें कि आप 8 की बजाय 10, 11 क्वेश्चन सॉल्व कर दें वहां पे और आपको जो मेन आपका पार्ट है वो रह जाए। तो टाइम मैनेज करना भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप थोड़ी जगह स्पेस छोड़ें, देन आप जब आपके पास लास्ट पे टाइम बचे आप वहां पे एक्स्ट्रा क्वेश्चन अपना अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें जो मैं शेयर करना चाह रहा था, इस पर लाजमी फोकस कीजिएगा। बॉल पेन से लिख रहे हैं, ब्लू, ब्लैक, कुछ भी आप लिखें, मार्कर यूज़ करें, बहुत अच्छा है। मार्कर से आप हेडिंग दें, ब्लूज यूज़ कर सकते हैं, ब्लैक यूज़ कर सकते हैं, इंक पेन यूज़ करें, बॉल पेन यूज़ कर सकते हैं, जो आपको बेहतर लगता है। लेकिन हाईलाइट करने के लिए आप ब्लू या ब्लैक मार्कर या पॉइंटर इस्तेमाल करें ताकि आपका क्वेश्चन जो है वो हाईलाइटेड और हर क्वेश्चन सेपरेट सेपरेट हो। विद द हेल्प ऑफ अ लाइन आप वहाँ पे मेंशन करें कि हर क्वेश्चन को सेपरेटली, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छे तरीके से देखें और इस पे फोकस करें, अमल करें। अभी आपके प्री बोर्ड होने वाले हैं, आप उसमें इसकी प्रैक्टिस करें प्रॉपर तौर पे, ताकि आपको टाइम मैनेजमेंट और पेपर प्रेजेंटेशन को दोनों को सिंक्रोनाइज कर सकें और अच्छे से अच्छे मार्क्स ले सकें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।